हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 10 सीबीएसई सेमोशी की बुक का लेसन नंबर 3 शिशु लाननम शिशु का दुलार। ये लेसन के अंदर राम भगवान की रियल स्टोरी बताई हुई है और राम भगवान यहाँ पे पूरे नाटक में ट्राई करते हैं कि कुश और लव को राजगद्दी की जवाबदारी सौंपी जाए, लेकिन कुश और लव बड़ी शातिरता से और बड़ी सुंदरता से अपने पिता को ये करने से वंचित करते हैं, मना कर देते हैं। और किस हिसाब से शिक्षित जो हमारे श्री राम होते हैं उसको दोनों बच्चों को गोदी में लेके जो प्यार बताते हैं, ये लेसन इसके बारे में है। मतलब यहाँ पे बच्चों के प्यार के बारे में, बच्चों के प्रति जो दुलार होता है माँ बाप का, वो बताया गया है। आइए लेसन पढ़ते हैं। सिंहासनं रामः ततः प्रविष्टः विदूषकिनोः दिश्यः मानमार्गो तापसो कुशलवो विदूषकः इतैतार्यो कुशलवो रामम् उपश्रुत्य प्रणमं च अपि कुशलं महाराजस्य रामः युष्टदर्शनाथः कुशलविमः भवतो कि वयमत्रः कुशलप्रश्नस्य भाजनमेवं न पुनरतिष्ठिजनः समुच्चश्च कण्ठाश्लेष्यः परित्यज्यः अहो हृदयग्राही स्पर्शः आसन्ना धर्मः उपवेश्यति उभो राजासनः खल्वे तथा न युक्तः मध्याशितुं रामः स व्यवधानं न चारित्रलोपायः तस्मादंकं व्यवहारित मध्यास्थानम सिंहासनम। अनुवाद देखते हैं। भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे थे। जैसे पिक्चर जो हमारा चालू हो रहा है, मतलब हमारा जो प्ले है वो शुरू हो रहा है कि राज सिंहासन पे श्री राम बैठे हुए हैं। उसके बाद विदूषक के द्वारा मार्ग में उपदेश दिए जाते हुए दोनों तपस्वी लव एवं कुश प्रवेश करते हो। और फिर क्या होता है कि जो विदूषक होता है लव कुश के आने की बात करते हैं कि लव कुश पधार रहे हैं। तो विदूषक बोलते हे आर्यो इधर से और उनको गाइड कर रहे हैं लव कुश को, क्या प्यास चाहिए। कुश लव राम के पास जाकर और प्रणाम करके क्या महाराज कुशल से है, और अपने पिताजी को पूछते हैं कि क्या आप कुशल हो, आप सही से हो, आपकी हेल्थ अच्छी है। राम तुम दोनों को देखने से कुशल ही हूँ, क्या यहाँ हम दोनों कुशलता के प्रश्न के पात्र है। फिर तो अतिथि को गले लगाने का औचित्य नहीं है। आलिंगन करके अरे हृदयग्राही छूने वाले स्पर्श है आधे सिंहासन पर बिठाते हैं। कैसे करते हैं कि अपने बच्चों को देखकर राम भगवान बहुत ही खुश होते हैं, तो बोलते कि तुम्हें देख के मुझे खुशी क्यों नहीं होगी। और फिर वापस उनको यहाँ पे जहाँ पे वो सिंहासन होता है वहाँ पे बुलाते हैं और दोनों को एकदम कस के गले लगाते हैं और सिंहासन पर बैठाने का ट्राई करते हैं दोनों। यह राजा का सिंहासन है, निश्चय ही यहाँ बैठना उचित नहीं होगा। दोनों बच्चों बोलते कि नहीं, हम यहाँ नहीं बैठेंगे क्योंकि ये तो राजा का सिंहासन है, हम नहीं बैठ सकते। राम व्यवधान के साथ आचरण करना चरित्र के लोभ का कारण नहीं होता। गोद हृदय के समीप होने के कारण सिंहासन पर बैठो। उन्होंने बोला कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा कैरेक्टर है और तुम ये लोभ कर रहे हो और मेरा लोभ है कि तुम्हें यहाँ पे बिठाना है। और राम भगवान ना ट्राई कर रहे हैं उनको ज़बरदस्ती वो सिंहासन पर बैठना, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों में से एक को ही संभालना है आगे की राजगद्दी। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं तो तुम्हें अपने हृदय के पास बैठा रहा हूँ, सिंहासन पर बैठाने का कोई मेरा मतलब नहीं है। अंगुम उपशतति उभो अनिच्छा नात्यः राजन अष्टमतिः दाक्षिण्येन रामः अलमतिशालीनतया भवति शिशुजनः यथोन्यूरो धातः गुणमहतामपि लालनीयः एवं व्रजति हिम करोदपि बालभावतः पशुपति मत्स्यकमा कीतका कंचः तंत्व। अनुवाद देते गोद में बैठाते दोनों अनिच्छा का अभिनय करते हुए महाराज अधिक उदारता ना करे। यहाँ पे दोनों बच्चों को इच्छा तो नहीं होती है, फिर भी वो बैठते हैं, बोलते कि इतना ज़्यादा ना उदार नहीं बनिए, ये राजगद्दी आपकी है और आपकी ही रहेगी। और वो बोलते हैं अत्यधिक शिष्टता ना करे। शिशु बच्चा अपनी आयु रूपी गुण के कारण महान लोगों द्वारा भी लालन के योग्य होता है। चंद्रमा भी बाल भाव के कारण शिवजी के मस्तक पर कीटकी के पुस्तकों से बने जूड़े का रूप धारण कर लेता है। और यहाँ पे जो राम होते हैं वो एग्जाम्पल दे के बोलते हैं कि शिव भगवान के लिए चंद्रमा बच्चे के समान है। तो कैसे उन्होंने अपने सिर पे लगाया हुआ है, कैसे उन्होंने उनको ताज दिया है अपने सिर पे, जो सर्वोच्च ऊपर होता है वहाँ पे उन्होंने बिठाया हुआ है। तो तुम्हें प्यार करना, तुम्हें यहाँ पे बिठाना, वो मेरी ये मेरी चीज़ है, मतलब ये पिता का ये एहसास है। उनको बारी बारी ये बताते और अल्टीमेटली राम ट्राई कर रहे होते हैं उनको वहाँ बिठाने का, कि कैसे भी करके दोनों को वहाँ पे बिठा दिया जाए। राम एषा भवतः सौन्दर्यावलोकनः जनितेन कौतूहलेन
पुच्छतां क्षत्रियकुलं पितामहो सूर्यचन्द्रयो को वः भवतो वंशस्य कर्ता लव। भगवान् सहस्रदीयति राम कथं स्तमः समानः बीजनोः सौतोः विदूषकं कि द्वयोर्पयकमेव प्रतिवचनं लव। भ्रातरा भावः सौन्दर्यः राम समरूपः सरिष्ट सन्निवेशः वयस्थुः किञ्चिदन्तरं लवः आवां यमलो राम सम्प्रति युज्यते कि नामधेयतम। राम बोलते यह आप दोनों की सुंदरता को देखने से उत्पन्न कुतूहल के कारण पूछता हूँ कि क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य अथवा चंद्रमा से कौन आपके वंश का पूर्वज है। और बोलते कि दोनों ना लव कुश बड़े ही इंटरेस्टिंग दिख रहे होते हैं, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। तो बोलते कि मैं तुमसे मोहित होकर ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्षत्रिय कुल में, हमारे जो क्षत्रिय कुल में जो पिता है वो सूर्य और हमारे में चंद्रमा कौन है। तो लव ने बोला भगवान सूर्य, सूर्य ही सूर्य है। उन्होंने ऐसा बोल दिया लव ने। राम ने कैसे, हम एक समान वंश में उत्पन्न होने वाले हो गए, तो फिर सूर्य और क्षत्रिय हम दोनों एक ही वंश के कैसे हो गए। क्वेश्चन पूछ रहे लव को विदूषक, क्या दोनों का एक ही उत्तर है। तो विदूषक ने पूछा क्या लव और कुश दोनों एक ही जवाब देना चाहते हैं। लव, हम दोनों सगे भाई है। तो लव ने बोला कि हम दोनों एक ही भाई है, सगे भाई है। राम, शरीर का स्वरूप एक जैसा है, आयु का भी कोई अंतर नहीं है। तो राम बोलते कि दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, एज भी सेम है और दोनों की जो एज ग्रुप है उसमें भी कोई डिफरेंट नहीं है। लव, हम दोनों जुड़वा भाई है। लव बोलते थे कि हम जुड़वा भाई है। राम, इस समय ठीक है, क्या नाम है। तो राम ने बोला कि ठीक है, तो नाम क्या है। लव, आर्यस्य वंदनायाः लवः इत्याङ्मानं श्राव्यति कुशं निर्देशति आर्योदपि गुरुचरणमः वन्दनायाम कुश अहमपि कुशः इत्यामानः श्राव्यामि। राम, अहो उदारतमयः समुदाचारः किं नावधेयः भगवतो गुरु। लव, ननु भगवान् वाल्मीकि। राम, किं संबदेन। लवः, उपनयनोपदेशेन। रामः, अहमत्र भवतो जनकं नामो वेदितुम् इच्छामि। लवः, नहि जानाम्यहमस्य नामधेयं न कश्चिदपि यः तपोवनः तस्य नाम व्यवहरति। लव यहाँ पे बोलते हैं कि आर्य की वंदना में लव इस तरह अपने को सुनाता हूँ, कुश को निर्देश करके आर्य भी गुरु चरणों की वंदना में। लव ऐसा बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मेरे गुरु के बारे में, लेकिन उससे पहले गुरु के चरणों को ऐसे मन में मैं स्पर्श करता हूँ और बताता हूँ। वैसे कुछ भी बोलते हैं, मैं भी कुछ इस तरह अपने को सुनाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ हमारे गुरु के बारे में। राम क्वेश्चन पूछते हैं कि यह उद्धार एवं सुंदर आचरण है, क्या नाम है आप दोनों के गुरु का। और राम दोनों को अपने गुरु का नाम बताने के लिए बोलते हैं। तो लव बोलते हैं निश्चित भगवान वाल्मीकि, और वो अपने गुरु का नाम बताते हुए वाल्मीकि का नाम देते हैं। राम ने बोला किस संबंध से। तो लव ने बोला जनेऊ यज्ञोपवीतः के उपदेश से। उन्होंने बोला कि जनेऊ की मतलब उन्होंने हमारे जन्मदाता है और हमें सारी चीज़ें शिक्षा में देते हैं उनके हक से। राम, मैं यहाँ आप दोनों के पिता को नाम से जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे राम उनके पिता का नाम जानना चाहते हैं, जबकि राम के बच्चे ही होते हैं लव और कुश। लव, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, इस तपोवन में उनका नाम कोई नहीं लेता है। तो लव ने बोल दिया कि यार मेरे को तो उनका नाम नहीं पता है, और ये तपोवन है, ये दुनिया है, ये जंगल है, वहाँ पे उनका नाम कोई नहीं लेता। राम, और राम अनजान होते हैं अपने बच्चों की आइडेंटिटी से तब तक। और यहाँ पे हमको ऑलरेडी पता है कि जो राम है उनकी ही ये दो पुत्र होते हैं, लव और कुश। राम, अहो महात्म्यं कुशः जानव्यां तस्य नामधेयं रामः कथयां कुशः निरुक्रोशो नाम रामः वयस्य अपूर्व खलु नामधेयं। विदूषकं विचिन्त्य एवं तावत् पृच्छामि निरुक्रोशम् इति क एवं भणति। कुश अम्बा। विदूषकं की कुपिता एवं भणति उत्तम प्रकृष्ट। कुश, यथा वयोः बालः भावजनितं किश्चित् विनयं पश्यति तदा एवं अधिक्षिपतिः निरुकोशस्य पुत्रो मा चापलम इति। राम बोलते अरे महानता कुश, मैं उनका नाम जानता हूँ। तो कुश ने बोला कि मुझे उनका पता है। तो राम ने बोला कि यार बताओ ना क्या नाम है। कुश, निर्दयी नाम। और ऐसे करके वो अटक जाते हैं निर्दयी नाम बोल के। राम, मित्र निश्चय ही अनोखा नाम है। मित्र मतलब ये निर्दयी नाम, मतलब उन्होंने बोला निर्दयी नाम, और वैसे करके वो अटक जाते हैं, बोले बड़ा अनोखा नाम है। विदूषक सोचकर तब ऐसे ही पूछता हूँ कि निर्दयी ऐसा कौन बोलता है। निर्दयी मतलब हो गया कि जिसमें दया ना हो,
बोले कोई ऐसा कैसे बोल सकता है किसी को डिस्क्राइब करते हुए, किसी के बारे में बताते हुए कि आपको किसी ने नाम बोला कि उसका नाम क्या है, आप बोले निर्दयी, मतलब उसमें थोड़ी भी दया नहीं है ऐसा। तो कुछ ने बोला माँ। विदूषक, क्या क्रोधित होकर ऐसा बोलती है या स्वभाव से? तो विदूषक ने पूछा कि तुम्हारी मम्मी जो है वो तुम्हारे पापा के लिए खुशी खुशी बोलती है या गुस्से होकर बोलती है कि निर्दयी नाम ऐसे कर? कुछ, यदि हम दोनों के बालपन से उत्पन्न कोई उद्दंडता देखी है तभी डांटती है। निर्दयी के पुत्रों, चंचलता मत करो। बोलते कि अब जब हम लोग शरारत करते हैं ना तो माँ हमेशा ये वर्ड यूज़ करती है कि निर्दयी के पुत्र हो तुम, तो बस मस्ती और शरारत मत करो। और वैसे करके वो अपने घर का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं कुछ अलाउ करके कि हमारी माँ यूजुअली हम मस्ती करते तब हमें ऐसे टोकती है, इसलिए हम लोगों ने हमारे पापा का नाम रख दिया निर्दयी नाम। विदूषकः, इदयो यदिह पितुः निर्क्रोशः इति नामधेयम् इतयोजनीय तेनावमानिशः निर्वासितः एतन्वचनेन द्वारको निपश्यति रामः स्वगतं। धिक्कः मामेव वंशीभूतं सा तपस्विनीः मत्कृते नारापराधेन स्वापत्यमेव मन्युगर्भः क्षणे निर्भत्यति सवापवलोकयति रामः अतिदिशमः प्रवासोऽधमः दारुष्यः। विदूषकम् अवलोक्य जानकीकं कुतूहलवासिको विष्टो मातरः मनः योनामतो वेदितुमिच्छामि न युक्तं च श्रीगतमः तमुयोक्तं विशेषः स्तः पवने ततः कोडत्रः व्युपायः। विदूषक बोलते हैं, यदि इन दोनों के पिता निर्दयी नाम से युक्त है तो उनकी माता उनके द्वारा अपमानित एवं निकाली गई है, इसलिए वचन बच्चों को धमकाती है। विदूषक ऐसा बोलते हैं कि अच्छा बच्चों ने उनके पापा का नाम निर्दयी बोला, दैट मीन्स उसके पापा और मम्मी के बीच में नहीं बनता है और उसके पापा ने उसकी मम्मी को निकाल दिया होगा, इसीलिए जब बच्चों को धमकाती है तो उनका क्रोध बताने के लिए उनकी मम्मी उनको निर्दयी के नाम से बुलाती होगी। राम अपने मन में, इसी तरह हुए सीता को निकालने से मुझे धिक्कार है। सो राम ना अपनी चीज़ें याद करते कि मैंने भी तो अपनी बीवी के साथ ऐसा किया, और तपस्विनी सीता मेरे द्वारा किए गए अपराध से अपनी संतान को इस तरह क्रोध भरे शब्द से धमकाती है। अश्रुयुक्त नेत्रों से देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और बोलता है कि मेरे से ही अपराध हुआ है कि मैंने ही सीता के साथ ऐसा किया है। तब जाके वो मेरे ही बच्चों को इसी हिसाब से बुलाती होगी ना, और ये इसी हिसाब से बुलाती है। राम, यह प्रवास अत्यंत दीर्घ एवं कठिन है। विदूषक को देखकर पर्दे के पीछे उत्सुकतावश धीरे हुई उनकी माता को नाम से जानना चाहता हूँ, और स्त्री के संबंधित कार्य जानना उचित नहीं है, विशेषकर तपोवन में, तो यह कौन सा उपाय है? राम को बहुत ही क्यूरियोसिटी हो गई, क्योंकि दोनों की चीज़ों में ना सिमिलरिटी दिखी कि बच्चे जो बता रहे थे अपनी माँ का डिस्क्रिप्शन और अपने पापा के बारे में बता रहे थे, तो वो रिलेट कर पा रहे थे, मतलब वो अपने, ऐसा लग रहा था कि वो अपनी ही स्टोरी बता रहे हैं, लव और कुश। और जब तब तक उनको पता भी नहीं होता कि लव कुश उनके बेटे होते हैं, ठीक है। तो वो ना अभी वो औरत के बारे में जानना चाहते हैं, वो स्त्री के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन कैसे पूछे? तपोवन में, वो जहाँ पे रहते हैं वो उनको तपोवन बोलते हैं, उसमें किसी स्त्री के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ही ख़राब माना जाता है, मतलब लड़कियों के बारे में नहीं पूछा जाता। तो वो अभी सोच रहे हैं कि अभी मैं उनसे कैसे पता करूँ कि वो लड़की सीता तो नहीं है। विदूषकम जानकीकम अहम पुनः पुष्यामि प्रकटम ही नामधेया युव योजनन्यम लव तस्याद्वे नामे। विदूषक कथमिवं लवः तपोवनवासिनो देवीतः नाम्ना हन्ति भगवान वाल्मीकि वह दुरितं रामः अपि च इस्तावदः वयस्य बृहत्मात्रं विदुषम् उपशित्यम् आज्ञापयतु भवानः रामः अपि कुमारः योरनः योरस्माकं च सर्वथा समरूपं कुटुम्बः वृत्तान्तः। विदूषक बोलते हैं, पर्दे के पीछे से मैं फिर से पूछता हूँ प्रकट होकर, तुम दोनों की माता का नाम क्या है? और विदूषक वापस से पर्दे के पीछे से दोनों बच्चों को पूछते हुए, लव उनके 2 नाम है, वो बताता है कि मेरी मम्मी के 2 नाम है। विदूषक ऐसा कैसे? तो विदूषक बोलते ऐसा थोड़ी होता है। लव तपोवनवासी उनको देवी नाम से बुलाते हैं, भगवान वाल्मीकि उनको वधु के नाम से बुलाते हैं। फिर भी देखो बड़े चतुर है लव और कुश, दोनों ना ये नाम मम्मी का बताने की सीता है, उन्होंने बोला कि देवी बुलाते हैं तपोवनवासी और वाल्मीकि उनको वधु बुलाते हैं। राम, और भी मित्र क्षण भर के लिए इधर आओ। तो राम ने बोला कि थोड़ी देर के लिए इधर आओ मेरे पास, क्योंकि उनको ना बाप है तो थोड़ा उनको उनकी बाजू और ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा होता है, उनको भी खुद नहीं पता होता है कि मुझे इतना अट्रैक्शन क्यों है।
विदूषक पास जाकर, आप महाराज आज्ञा दीजिए। और विदूषक जाते हैं उनके पास और बोलते हैं कि आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूँ भी आगे। राम, इन दोनों कुमारों का और मेरे परिवारों का विवरण पूरी तरह समान है। तो राम ना विदूषक को बताते हैं, उनके माइंड में जो कन्फ्यूजन चल रहा है कि ये दोनों के इंसिडेंट सेम बता रहा है कि मैंने भी अपनी बीवी को उस हिसाब से किया हुआ है, मेरे बच्चों को उस हिसाब से शायद करती होगी, और ये लोग भी ऐसे ही करते हैं, मुझे क्यों लगता है कि वो सीता ही है। नेपथ्य। यति वेलाः सच्चतां रामगानस्य नियोगः किमर्थं न विधीयते उभो राजन् उपाध्यायः दूतो अस्मान् त्वरयतिः रामः मयापि सम्मानिः एवं मुनिनियोगः तथा हि भवन्तः गायन्तु कविरपि पुराणो व्रतनिधिरः गीतः सदर्पोदहं प्रथमवर्णिनो वसुमत्यं कथा चेयम सलाग्या सरशिरो हंतापश्य नियतम पुनारी शोतारम रमयति च सोड़म परिकरम। अनुवाद, पर्दे के पीछे से इतना समय हो गया कि रामायण के गाने का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। दोनों महाराज गुरुवर के दूत हमको जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। दोनों मतलब जो होता है लव और कुश, पर्दे के पीछे से आया हुआ है कि रामायण का जो गाना होता है ना उसका टाइम हो गया, फिर भी वो नहीं हुआ है। और जो दोनों बोल रहे हैं कि जो गुरुवर है वो हमें हमारी बात जल्दी जल्दी रखने के लिए बोल रहे हैं। तो राम यहाँ पे बताते हैं मेरे लिए भी गुरुवर का आदेश मानने योग्य है, क्योंकि आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला यह विवरण अति वयोवृद्ध पुराण व्रतों के सागर भगवान कवि वाल्मीकि की रचना है। इनकी वाणी पृथ्वी पर प्रथम बारी उतरी है। यह कथा कमल नाभ भगवान विष्णु से संबंधित है, अतः यह संयोग निश्चित रूप से श्रोता को पवित्रता आनंदित करेगा। और राम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोनों बच्चे जो है वो रामायण का जो फैज़ है जो वाल्मीकि ने बनाया हुआ है जो विष्णु भगवान के संबंधित है वो गाकर दोनों बताए। वैश्य अपूर्वदपि मानवातः सरस्वत्याहार तदयः सुजनः साधारणं श्रुतिमिच्छाति सन्निधत्यान्तः सभासतः प्रेषितामह मंदिकं सौमित्री अहं पेयः योषि चरासनः परिचेतः विहरं कृत्वा अपनयामि इति निष्क्रातः सर्वे। मित्र, यह अनोखा है कि मनुष्य में सरस्वती का अवतार अपूर्व है, इसलिए मैं साधारण हृदयशील लोगों की तरह सुनना चाहता हूँ। सभासदों को एकत्रित कीजिए, लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो। मैं इन दोनों के साथ बहुत देर से आसन पर बैठने से उत्पन्न थकान को घूमकर हटा रहा हूँ। इस तरह सभी निकल जाते हैं और वैसे करके उनको गोद में बिठाने का ट्राई करते हैं, बिठा भी देते हैं। और फिर उन्होंने जो श्लोक सुनाने का बोला होता है वो सुना देते हैं। और फिर राम भगवान विदूषक को ऑर्डर देते कि आप लक्ष्मण को बुलाइए, मैं लक्ष्मण के साथ थोड़ी देर यहाँ घूमूंगा क्योंकि अभी मैं थक चुका हूँ बच्चों के साथ बात करके। और बच्चों के साथ बैठकर मेरे को सिंहासन पर बैठकर लंबे टाइम तक अब थकान हो गई है। वैसे करके पर्दा गिरता है और फिर वहाँ से सब निकल जाते हैं। और इस हिसाब से वो कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि कहीं ये सीता तो नहीं है, ये मेरे बच्चे तो नहीं है। वैसे करके प्ले का एंड होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।